श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद जुनी पुस्तके धवल सेठ रहे उसी शहर में एक नामी साहूकार भरी 500 जहाज किरानो जावे करण व्यापार हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। हमारे श्रीपाल जी ससुर जी की किसी भी प्रकार की सहायता न लेते हुए अकेले निकल पड़े। रास्ते में उनको सुवर्ण साधक मिला, उसने इतना सारा सोना उसको दे दिया। उसके बाद जलतरणी और शस्त्र परहरणी 2 विद्या का उन्हें फायदा हुआ। 2 विद्या उनको मिल गई। इसको ऐसे करते हुए वे कहाँ पहुंचे? कई लारे लागे बोल नहीं रहे। तो वे पहुंचे भरूच नगर में। भरूच नगर में आने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना सोना बेच करके कुछ गहने बना लिए, कुछ अच्छे कपड़े ले लिए और व्यवस्थित अपने आप को तैयार कर लिया और चंपक वृक्ष के नीचे जा करके क्या हो गए, सो गए। अब इधर क्या हो गया, ये नगर था कौशंबी नगर का एक सेठ, वो व्यापार करने के लिए निकला था जिसका नाम था धवल सेठ। कौशंबी नगर का था वो, और वो व्यापार करने के लिए निकला था। उसके पास 10,000 लोग थे, 500 जहाज, 10,000 लोग और इतना सारा किराना सारा लेकर के वो निकला था। वो कहाँ पहुंचा? भरूच नगर में, जहाँ पेड़ के नीचे श्रीपाल जी सोए हुए थे। उसी शहर में ये कौन पहुंचा? धवल सेठ पहुंचा। और धवल सेठ आने के बाद क्या हो गया, धवल सेठ के जहाज समुद्र में अटक गए, किसी भी हालत में निकलने को तैयार नहीं। तो लोगों ने कहा अब क्या करेंगे, 10,000 लोग साथ में है, 500 जहाज है, इतना एक दिन का खर्चा ही कितना हो जाता है, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे? किसी ने सलाह दी, इसको तो 32 लक्षण वाला कोई पुरुष बलिदान को दो तो ये जहाज आगे निकल सकते हैं। अब ये समाचार मरता क्या न करता। सेठ साहब के मन में बात जज गई कि 32 लक्षण वाला पुरुष मुझे मिलना चाहिए। वो क्या किया, खूब बढ़िया थाल सजा करके भेंटना लेकर राजा के पास गए। राजा रथवाहन उसका नाम था, कौशंबी नगर का राजा था। और वो वहां पे गया और जा करके कहा, महाराज मेरे 500 जहाज अटक गए हैं, 10,000 लोगों का मेरे साथ ताफा है और मैं किस तरह से एक एक दिन निकाल सकूंगा। आप मुझे किसी भी तरह से 32 लक्षण वाला पुरुष ढूंढ के ला के दो। क्या करो, 32 लक्षण वाला पुरुष मुझे दो। इस तरह से कहा। राजा ने यह हुक्म दिया है, ऐसा पुरुष ले आओ, नहीं हो रिश्तेदार शहर में, नहीं करे कोई दाओ, श्रीपाल नरेश्वर समर्या पर
नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। इस तरह से राजा ने हुक्म दे दिया अपने सेवकों को कि शहर में चारों दिशाओं में जाओ, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है, जिसको कोई पहचानने वाला नहीं है, ऐसा आदमी पकड़ के लेके आओ। चारों तरफ राजा के सेवक चले गए। इधर चंपा वृक्ष के नीचे कौन सोए हुए थे? श्रीपाल जी। हमारे कौन थे? श्रीपाल जी। श्रीपाल जी सोए हुए थे और लोगों ने देखा ये अपने एरिया का नहीं लगता है, अपना यहाँ कोई नहीं लगता, ये कोई अनजान आदमी है और इसको अपन पकड़ सकते हैं। जा करके उन्होंने क्या कर दिया, उसके आजू बाजू में घेरा डाल दिया। पैरों की आहट सुनकर श्रीपाल जी जागृत हो गए और कहने लगे क्या बात है, क्या है बात, इतने क्यों इकट्ठे हो गए हो? तो उन्होंने सारी सही बातें बता दी कि इस तरह से हमारे यहाँ व्यापारी आया है और व्यापारी को 32 लक्षण वाला पुरुष चाहिए। आप में सारे वो लक्षण नजर आ रहे हैं, इसके लिए आपको लेने के लिए हम आए हैं। श्रीपाल जी ने कहा ऐसी क्या बात है, मैं भी देखूं मेरे कर्म मुझे कितने नचाते हैं, मेरे कर्म मुझे कहाँ कहाँ ले जाते हैं, कौन कौन सी परीक्षा मेरे से दिलवाते हैं, ये मुझे भी देखना है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, चलो मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं आगे आगे चलूंगा, तुम पीछे पीछे चलो और जहाँ तुम्हारा राजा है वहाँ मुझे लेके जाओ। और सब जन मिलकर के श्रीपाल जी को कहाँ ले गए? राज दरबार में ले गए। राज दरबार में जैसे ही ऐसे दीप्तिमान आदमी को देखा तो सेठ तो नाचने लग गए कि अब तो मेरे जहाज खुले हो जाएंगे, मेरे जहाज को बलि मिल जाएगा, इसके गले में माला पहनाओ, बाजे बजाओ, इसको स्नान कराओ, इसको तिलक लगाओ और जल्दी इसकी बलि दो। इस तरह से वो नाच नाच के कहने लग गए। श्रीपाल जी ने कहा भैया इतने उतावले मत बनो, आपको किसी की जान लेने में इंटरेस्ट है या तुम्हारे जहाज चलाने में तुमको स्वरस है, क्या बात है बोलो? तो उन्होंने कहा देखो हमको किसी की जान क्यों लेना है, कोई हमारा दुश्मन थोड़े ही कोई है यहाँ पे, हम तो परदेश में आए हुए हैं, आपको तो हमें जहाज चलने चाहिए, जहाज चलाने के लिए 32 लक्षण वाला पुरुष हमको चाहिए था, वो आपके रूप में हमको मिल गया है और इसके लिए हम खुश हैं। श्रीपाल जी ने कहा तुम्हारे जहाज चले इतनी बात है ना, जहाज चलाने की जिम्मेवारी मेरी है। वे गए जहाज के पास, ऐसी जोरदार लात, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हुए ऐसी लात जहाज को मारी कि जहाज तो फटाफट चलने लग गए, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, सारे जहाज चलने लग गए। नवकार मंत्र की महिमा श्रीपाल जी ने बहुत अच्छी तरह से अनुभव में ली थी। नवकार मंत्र बोल करके जहाज को लात मारी और जहाज क्या हो गए? चलने लग गए। जहाज जब चलने लग गए तो वो धवल सेठ था, वो कहने लग काम का आदमी है, ये काम का आदमी है और ये अपने पास रहना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा करो तुम हमारी यहाँ रह जाओ, हमारी यहाँ पे रह जाओ, हम एक एक व्यक्ति को 1,000 सोना मोहरा साल की देते हैं, आप भी रह जाओ, हम आपको भी सोना मोहरा देंगे। उन्होंने कहा 1000 सोना मोहरा में 12 महीने सेवक करना, ये मेरे बस की बात है नहीं। करोड़ सोना मोहरा देते हो तो मैं रहने को तैयार हूँ, सेवक बनने को तैयार हूँ, करोड़ सोना मोहरे दो। तो अब सेठ साहब कहने 1 को करोड़ दे देंगे तो आगे क्या करेंगे, इतना सौदा तो नहीं जमता। तब श्रीपाल जी ने कहा आप हमें कुछ मत दो, हम महीने की 100 सोना मोहरे तुमको किराए के रूप में देंगे, तुम्हारी खिड़की की जगह हमको दे दो, जहाज में खिड़की की जगह हमें दे दो और हम महीने के 100 सोना मोहरा तुमको किराए के रूप में देंगे। आगे हमको रत्नद्वीप जाना है और इसके लिए ये सारी तैयारी हमारी हो रही है, हम भी तुम्हारे साथ रत्नद्वीप आएंगे और आप फिक्र मत करो।
इस तरह से सौदा पट गया। सेठ साहब ने देखा आदमी तो साथ है, आदमी तो साथ है, बखत पड़े वापस लात मार सकता है और रूठे हुए जहाज को चला सकता है। ऐसा आदमी मिल गया है, 100 रुपए महीना ऊपर से अपने को मिलेगा, और क्या चाहिए। उन्होंने सौदा पास कर लिया और वे जहाज कहाँ पहुंचे हैं? निकले वहां से, रत्नद्वीप में। रत्नद्वीप भरूच नगरी से अभी निकले, बब्बरकोट जाएंगे। तो निकले कहाँ से है ये? भरूच नगरी से। भरूच नगरी से निकले हैं, भरूच नगरी से निकले हैं और आगे बब्बरकोट नाम का एक द्वीप आने वाला है। वहाँ द्वीप पे ये पहुंचेंगे और किस तरह से वहाँ जाकर के और क्या चमत्कार घटित होगा ये तो सुनने से पता चलेगा। हमारी यहाँ सरसत हम गाते हैं, उसके अंदर आता है परनी तेरे नार आठारी पे रावणी। तो 13 नारियों के साथ इनकी शादी हुई है, 5 तो फ्री में मिली है और 8 की शादी हुई है। किस तरह से उनकी कैसे, अभी इतना सादा लंबा हम विस्तार नहीं करेंगे, आपको फटाफट बता देंगे क्योंकि हमको जल्दी पूरा करना है। आगे दिवाली आ रही है, आगे बहुत सारे कार्यक्रम अपने को करने हैं, इतना टाइम अपने पास है नहीं। हम जल्दी जल्दी ये सूत्र, ये चरित्र पूरा करने वाले हैं। आज इतना ही, आगे वे बब्बरकोट पहुंचते हैं और वहाँ कौन सा चमत्कार घटता है ये तो सुनने से पता चलेगा। श्रीपाल नरेश्वर सामर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर सामर्या परमेष्टि नवपद